हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ को सौंपा शिक्षा और उत्पाद का प्रभार। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण और लंग्स ट्रांसप्लांट से पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद झारखंड सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो को शिक्षा और उत्पाद विभाग का प्रभार सौंप दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मंत्री के आवास पर पहुंचकर उन्हें प्रभार सौंपा है। प्रभार मिलने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि वे कभी भी सीएम का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रख रहे थे। जब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को शिक्षा विभाग का प्रभार मिलने के साथ ही अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शिक्षकों की बहाली हो या फिर पारा शिक्षकों की मांगे जल्द पूरी की जाएगी। वहीं पारा शिक्षकों को सेवा अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर 15 अगस्त तक तोहफा मिलने की संभावना है। पारा शिक्षकों की मांगे जल्द पूरी होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुल गया ई कल्याण पोर्टल। एक बड़ी खबर की बीएड की स्टूडेंट्स कुछ दिनों से लगातार राज्य सरकार के सत्र 2020 से 21 के लिए ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने के लिए मांग कर रहे थे। उनके लगातार ध्यान प्रदर्शन के बाद बुधवार को कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने छात्रवृत्ति मामले में कहा है कि हमने सत्र 2020-21 के लिए पोर्टल खोलने का आदेश दे दिया है। 2021-22 पोर्टल के साथ ही स्टूडेंट सत्र 2020-21 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब छूटे हुए छात्र एक ही पोर्टल से दोनों सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अपर सचिव ने पत्र जारी करते हुए पोर्टल खोलने का निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 जुलाई तक जारी होगा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी अंतिम चरण में है। रिजल्ट आज से लेकर 31 जुलाई तक कभी भी जारी हो जाएगा। जैक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा, फिर इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इंटरमीडिएट तीनों संस्कार यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का रिजल्ट इस वर्ष एक साथ जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में मानसून सक्रिय। झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। राज्य के लगभग सभी जिलों में आज और कल अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसको लेकर झारखंड मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रांची सहित हजारीबाग, कोडरमा, गढ़वा, पलामू, साहिबगंज और बोकारो जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 6, देवघर से 3, धनबाद से 3, पूर्वी सिंहभूम से 1, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 1, हजारीबाग से 1, खूंटी से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 4, साहिबगंज से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 36 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 5, देवघर से 11, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2, गोड्डा से 2, गुमला से 2, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 7 और साहिबगंज से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 237 हो गई है, जिसमें बोकारो में 20, चतरा में 1, देवघर में 16, धनबाद में 22, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 14, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 7 और गुमला में 7, हजारीबाग में 8, जामताड़ा में 7 और खूंटी में 4 एक्टिव केस है। जबकि कोडरमा में 26, लातेहार में 10, लोहरदगा में 1, पलामू में 5, रामगढ़ में 12, रांची में 44, साहिबगंज में 4, सरायकेला में 9, सिमडेगा में 22 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम में 1 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई से बेहाल जनता हो रही एकजुट। इधर पेट्रोल, डीजल मूल्य वृद्धि और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को 1 दिवसीय धरना दिया। मोराबादी मैदान के बापू बटिका के समक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में ये धरना दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ देश की जनता एकजुट हो रही है। पार्टी की ओर से इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन से श्रद्धालु नहीं होंगे मायूस। सावन महीने में बाबा भोलेनाथ का ऑनलाइन आप दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से देवघर में बाबा बैद्यनाथ के नियमित पारंपरिक पूजा का प्रसारण झारखंड.gov.in पर किया जाएगा। इस साइट पर जा करके आप सुबह और शाम को होने वाले बाबा के पारंपरिक पूजन को आप
ऑनलाइन देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इस साल भी बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश को रोक लगा दी गई है और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भी आयोजन नहीं की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में देव दर्शन, पूजन और जल अर्पण सहित अन्य सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम को देंगे करोड़ों की सौगात। एक बड़ी खबर की पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित जेएनपी रेलवे फाटक के ऊपर 30 करोड़ की कुल लागत से बनकर तैयार बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे। इतना ही नहीं, 2 करोड़ 16 लाख की लागत से आधुनिकीकरण होने के बाद चाईबासा के ऐतिहासिक पिल्लई होल का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से आज करेंगे। वहीं दूसरी ओर जेवीएम का सिंबल बचाने हाईकोर्ट पहुंचे बंधु तिर्की। इधर झारखंड विकास मोर्चा का चुनाव चिन्ह बचाने के लिए विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आयोग को प्रार्थियों के दावे पर नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करते हुए ये बताने को कहा है कि किस नियमावली के तहत सिंबल रद्द किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब घर बैठे नगर निगम से बनाए ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। रांची नगर निगम से अब घर बैठे ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। 1 अगस्त से ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था से नगर निगम के चक्कर काटने से छुटकारा आपको मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। लोग घर बैठे वेबसाइट से ही प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहीं बता दें, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 30 दिनों के अंदर ही आपको आवेदन करना होगा। अगर बाद में आवेदन करते हैं तो नगर निगम के दफ्तर आकर ही आपको ऑफलाइन आवेदन देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के वकील नहीं करेंगे कल काम। राज्य के वकील शुक्रवार को न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। इस दिन किसी भी अदालत में ये उपस्थित नहीं होंगे। झारखंड राज्य बार काउंसिल की बुधवार को हुई आपातकालीन बैठक में ये निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी बार संघों को काउंसिल ने इसका पत्र भेज दिया है और आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर निजी स्कूल दे रहे दुख अपार, हमारी भी सुनो सरकार निजी स्कूल दे रहे दुख अपार कार्यक्रम के तहत बुधवार को झारखंड अभिभावक संघ ने भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल के समक्ष उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया और इस अवसर पर मौजूद अभिभावक अपने हाथों में स्लोगन लिखे हुए प्ले कार्ड के साथ उपवास पर बैठे और बैठकर राज्य सरकार से मांग किया है कि शुल्क के अभाव में छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित रखने वाले निजी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग किए हैं। वहीं झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को राज्य के सभी जिले में पारदर्शी तरीके से लागू करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुराने किराए पर ही राजधानी में दौड़ने लगी है सिटी बसें। एक राहत भरी खबर की राजधानी में दूसरी कोरोना लहर का प्रकोप खत्म होने के बाद सिटी बसें दौड़ने लगी है। नगर निगम ने बुधवार को ठेकेदारों को 14 बसें सौंपी है। इसमें से 6 बसें ठेकेदारों ने सड़क पर उतार दिए हैं। ठेकेदारों ने किराया बढ़ाने की बात कही थी मगर नगर आयुक्त ने इसे साफ मना कर दिया है। पुराने किराए पर ही सिटी बसें सड़कों पर दौड़ रही है। वहीं पिंक बसें नहीं चलने से महिलाओं को काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं दूसरी ओर बता दें, अंतर्राज्यीय बसों की परिचालन शुरू करने की भी मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड बहाली को लेकर रिजल्ट जारी। 2019 में जारी विज्ञप्ति के आलोक में 2021 में भर्ती अभियान के बाद होमगार्ड बहाली का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थियों की सूची जिला प्रशासन की सरकारी वेबसाइट nic.in पर जारी किया गया है। ये जानकारी कमांडेंट होमगार्ड रवि कुजूर ने दी है। बताया है कि सफल अभ्यर्थी की सूची को लेकर 15 दिनों के अंदर अनापत्ति दावा मांगा गया है। इसके साथ ही इधर निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का समर्थन। सिंटू से संबंध बिहार कोयलरी कामगार यूनियन ने बिरसा परियोजना में पीट मीटिंग की है। पीट मीटिंग को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि आयुध कारखाना को सरकार निजीकरण करने पर तुले है। इसके खिलाफ वहां के तमाम मजदूर हड़ताल पर है और कोल इंडिया के मजदूरों ने भी उनका समर्थन किया है और कहा है कि निजीकरण के खिलाफ सभी को गोलबंद होकर लड़ाई लड़नी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी टीएसी नियमावली पर रिपोर्ट। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य में नवगठित जनजातीय परामर्शदात्री परिषद पर झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने टीएसी को लेकर बनी नई
नियमावली और टीएसी गठन की प्रक्रिया पर रिपोर्ट तलब की है। कल्याण विभाग ने इसकी रिपोर्ट बनाकर विभागीय मंत्री को भेज दी है। पहले विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन से इस पर स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके साथ ही इधर 2000 से अधिक पीएम आवास रिजेक्ट। प्रखंड के अंतर्गत 2000 से अधिक पीएम आवास को रांची सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया है। सुधार के लिए लोग रोज बीडीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें सुधारने की बात कही जा रही है। इस बारे में बीडीओ से मिली जानकारी के अनुसार कोडरमा प्रखंड के विभिन्न इलाकों में रहने वाले 16,018 लाभुकों को पीएम आवास के लिए स्वीकृति पत्र भेजा गया था, लेकिन सिस्टम ने 2160 लोगों के आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ ही इधर गढ़वा में बनेगा नया संभागनालय भवन। इधर एक बड़ी खबर की गढ़वा में अब नया संभागनालय भवन बनाया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द ही निविदा की प्रक्रिया पूरा करते हुए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया है कि लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से नए संभागनालय भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से गढ़वा के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को बनेगी कार्य योजना। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बुधवार को राज्य के सभी जिलों के महिला मिनटों से सीधा संवाद किए। वर्चुअल बैठक के बाद महिला मिनटों के सुझाव के आधार पर मनरेगा आयुक्त ने निर्णय लिया है कि हर जिले के गांव के हर जरूरतमंद परिवार को मनरेगा से लाभ देकर गांवों को आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मनरेगा से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर किसानों को दिए जाए पैसे, फसल लगाने में हो रही परेशानी। नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष किशोर राणा ने प्रेस बयान जारी कर झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड में किसानों को समय पर केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा कृषि सम्मान निधि योजना का किस्त नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होता था और झारखंड के करीब 11 लाख किसानों के खाते में रुपये पहुंचते थे, जो कि इस बार नहीं पहुंचा है। धान की खेती में किसानों को आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है और वहीं बता दें, उन्होंने कहा है कि किसानों के खाते में जल्द से जल्द पैसा डाले और उन्हें फसल लगाने में जो परेशानी हो रही है उसे दूर करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक डूबा तो भी ग्राहकों को मिलेंगे पैसे। आरबीआई के द्वारा अब किसी भी बैंक पर मोरेटोरियम लगाए जाने के 90 दिन के भीतर उस बैंक के जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए की जमा राशि वापस मिल जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए संशोधन के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। वहीं इधर झारखंड के बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी छापा। बुंडू में 1400 एकड़ वन भूमि की अवैध खरीद फरोख्त करने वाले 13 आरोपियों के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। बुधवार तड़के शुरू हुए इस ऑपरेशन की कमान आयकर अन्वेषण के झारखंड और बिहार के अधिकारी संभाल रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के तहत चुने गए परिसर रांची के विभिन्न स्थानों से लेकर बंगाल के झलदा तक फैले हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने मांग को लेकर दिया धरना। अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने बुधवार को टाटा सिजुआ 6 नंबर स्थित विधायक मथुरा प्रसाद महतो को आवासीय कार्यालय के समक्ष धरना दिए हैं। वे कार्य अनुभव के आधार पर छत्तीसगढ़ की तरह टेट की वैधता से मुक्त करते हुए अस्थायीकरण और वेतनमान की घोषणा करने की मांग कर रहे थे। वहीं पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन विधायक मथुरा को सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंदरी धनबाद पैसेंजर ट्रेन 1 अगस्त से चलेगी। एक राहत भरी खबर की कई दिनों से सिंदरी वासियों के लिए उठ रही आवाज पर रेलवे ने सिंदरी धनबाद पैसेंजर ट्रेन को आगामी 1 अगस्त से शुरू करने की औपचारिक घोषणाएं कर दी है। ये ट्रेन सुबह में एक फेरा लगाएगी। इस खबर से सिंदरी सहित धनबाद सिंदरी पैसेंजर ट्रेन के स्टेशनों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके साथ ही इधर प्रखंड से लेकर पंचायत तक चलेगा टीकाकरण अभियान। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दुमका जिला प्रशासन के द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर कई कदम उठाए गए हैं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने का कार्य मिशन मोड में की जा रही है। सोशल साइट बनाकर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसी के क्रम में उपायुक्त के निर्देश पर 30 जुलाई से प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक विशेष अभियान चलाकर कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लोगों को दी जाएगी।
मिलेगी। इसके साथ ही इधर दिव्यांगों को UDID कार्ड का दिलाए लाभ। इधर बोकारो जिला मुख्यालय के सभागार में उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद ने जिले के दिव्यांगों के यूनिक ID फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बनाने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के संग बैठक करते हुए प्रसाद ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए ये कार्ड काफी महत्वपूर्ण है। विभिन्न पेंशन योजना के तहत जो दिव्यांग जुड़े नहीं है उसे प्राथमिकता के साथ जोड़ने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर मॉडल विद्यालयों में नामांकन शुरू। सरकारी स्तर पर संचालित हो रहे मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी मॉडल विद्यालय अंग्रेजी के माध्यम से संचालित किए जाएंगे और मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 में नामांकन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए आप प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में 19 अगस्त तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं इधर गिरिडीह में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक बुधवार को कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव की अध्यक्षता में हुई है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और बैठक में गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज खोले जाने से संबंधित रंजीत रॉय के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है।